अब 2 नंबर के दूसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? मतलब नूरी जो है और सोनू जो है, उन दोनों का आयु हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो चीज पूछा गया है बस उसी को मानेंगे। सवाल तो सबसे पहला हम लोगों का यही बनता है, ठीक है, कि जो चीज पूछा गया है उसी को हम लोग मानेंगे, और उसके बाद फिर सवाल में जैसा जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार से समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सॉल्व लिख के और उसके बाद मान लेना है आपको। माना कि नूरी की आयु x वर्ष एवं सोनू की आयु y वर्ष है। यहाँ पे वर्तमान उम्र का बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई 5 वर्ष 10 वर्ष पीछे और बाद का बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो वर्तमान उम्र का ही बात हो रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत हालांकि नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से समीकरण प्राप्त करेंगे, चूंकि नूरी और सोनू की आयु हमारे पास माना जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये सेंटेंस लिख देंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो चीज यहाँ पर लिखा गया था बस वही हम लोग यहाँ पे दोबारा लिख दिए हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग बताए थे यहाँ पे, पहले भी हम कई वीडियो में बता चुके हैं, 2 वीडियो कम से कम तो हो ही गया होगा ऐसा, क्योंकि 3.2 में भी एक सवाल इसी से एज से रिलेटेड था, और 3.3 में भी एज से रिलेटेड एक सवाल था, तो यहाँ पे 3.4 में भी एक एज से रिलेटेड सवाल दे दिया है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि x बराबर y मान लेना है, और x बराबर y मानेंगे तो ये दोनों बराबर है नहीं, ठीक है, बराबर करना है। तो यहाँ पर जो बोला गया था कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या था, पहले, तो 5 साल पहले, तो दोनों 5-5 साल छोटा ही होगा। नूरी भी छोटा होगा, और ये सोनू जो है वो भी छोटा होगा। अब नूरी लड़की है लड़का है हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है वो आप समझिए, लेकिन यहाँ पर जो है x और y में से, ठीक है, तो दोनों 5-5 साल छोटा होगा, 5 साल पहले, तो 5-5 साल घटा लेंगे, इसको ब्रैकेट कर लेना है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर जो बोला गया था 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब नूरी 3 गुनी थी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 गुनी पहले से यानी कि है, और ये 1 गुना है। तो ये 3 गुना अगर है तो ये बड़ा हुआ, तो बड़ा में हम लोगों को गुना नहीं करना है, छोटा में गुना करना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये अगर 5 साल का होगा तो ये 15 साल का होगा, बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना होगा, करना होगा, तो यही करना है हम लोगों को, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे या x माइनस 5 और बराबर देख सकते हैं यहाँ पर 3y हो जाएगा, और माइनस में 5 दिया 15 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं x माइनस 3y, चूंकि यहाँ पर 3y प्लस में है, और इधर माइनस 15 और प्लस में 5 हो जाएगा, तो 5 में से 15 अगर घटा देंगे, ठीक है, तो बचेगा माइनस में 10, तो ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पुनः लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो प्रश्न में देखिए यहाँ पर फिर से क्या लिखा गया था, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना रह जाएगा। तो यही बोला जा रहा है, तो करेंगे क्या, तो इसीलिए हम लोगों को लिखना है x बराबर y, यानी कि पहले के जैसा ही x बराबर y, अभी बराबर है नहीं, दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात का बात कर रहा है, मतलब 10 साल बाद। अगर आज कोई इंसान अगर 50 साल का है, 10 साल बाद 60 साल का हो जाएगा, अगर कोई 20 साल का है तो 30 साल का हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा दोनों में 10-10 साल, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10 साल बढ़ाएंगे, इसमें भी 10 साल बढ़ाएंगे। इतना भी आपको अगर पता नहीं हो तो ऐसे पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि पहले और बाद का ये एकदम बिल्कुल जनरल सा एक छोटा सा सवाल है कि 10 साल बाद का अगर बात करेगा तो 10 साल बढ़ जाएगा कोई भी इंसान, और 10 साल पहले का बात करेगा तो घट जाएगा, ठीक है। तो
एक चीज तो है कि अगर मान लीजिए कि नहीं भी इतना पता हो तो अगर बाद का बात करें तो 10 साल जोड़ देना है, और अगर पहले का बोलेगा तो 10 साल घटा देना है, जितना दिया रहेगा उतना जोड़ना घटाना है। ठीक है, अब करना क्या, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये देखिए बोल रहा है कि ये 2 गुना है, अभी भी जो नूरी जो है वो 2 गुनी आयु का है, तो इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे, जो छोटा है सोनू में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे x, और बराबर इधर लिख देते हैं 2 गुना वाई तो 2y, और 2 गुना 10 तो 20 हो जाएगा, और ये जो 10 है इस साइड में उस साइड में भेज देंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, तो इसीलिए लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10 में से 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा, ये 2y जो प्लस में था इस साइड आए तो माइनस में हो गया, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब जांच करना है हम लोगों को, तो जांच करेंगे तो किस प्रकार से जांच करेंगे, तो लिख देना है यहाँ पे जांच a1 बटे a2 बराबर, देखिए a1 का मान यहाँ पर x के साथ में 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 बटे 1 बराबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से b1 बटे b2 का अगर जांच करेंगे तो यहाँ पर देखिए -3 है और यहाँ पे -2 है y के साथ में, तो माइनस माइनस कैंसल, 3 बटे 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं a1 बटे a2 1 बटे 1 मतलब 1 है, और b1 बटे b2 3 बटे 2 है, तो दोनों बराबर है नहीं, तो यहाँ पर लिख देना यहाँ a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल संभव है, मतलब हल का अस्तित्व है। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व है, और अगर अस्तित्व है तो आगे हम लोगों को बनाना है। अस्तित्व होने का अर्थ क्या हुआ कि हल निकलेगा, यानी कि एक्स वाई का मान निकल सकता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण, अब लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं x माइनस 3y बराबर -10, और दूसरा जो है x माइनस 2y बराबर 10 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x गुणांक बराबर है तो किसी भी संख्या से गुना करने का जरूरत पड़ेगा नहीं, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों प्लस में ही है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2y में से 3y घटेगा, चूंकि 3 के आगे माइनस है तो 3y घटेगा, 2y में से 3y घटेगा तो माइनस में y बचेगा, और ये माइनस में 20 हो जाएगा, ये कट गया, इसीलिए y बराबर 20 वर्ष निकला। अब y का मान 20 वर्ष निकला, इसका मतलब है कि सोनू का उम्र हम लोग माने थे, देखिए y बराबर, तो y का यानी कि सोनू का उम्र 20 साल निकल गया। अब नूरी का भी उम्र निकालना है, तो नूरी का उम्र निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो समीकरण 1 में ही चलिए रखते हैं, लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देख सकते हैं समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10 है, तो y के स्थान पर रखना है तो x और -3 गुना 10 यहाँ पर नहीं है, y के स्थान पर 20 हो जाएगा, तो बराबर -10 है। अब x और 20 या 60 उस साइड में ले जाएंगे तो -10 और प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 60 है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 60 में से 10 घटेगा तो 50 बचेगा, मतलब x इज इक्वल टू निकल गया 50 वर्ष। तो लिख देना है अतः नूरी की आयु 50 वर्ष एवं सोनू की आयु 20 वर्ष है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आप जांच भी करके देख सकते हैं, 10-10 साल जोड़ने का बात कर रहे हैं, 5 साल घटाने का बात कर रहा है और 10 साल जोड़ने का बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 5 साल पहले का बात होगा तो ये 5 साल पहले 45 साल की होगी और ये 5 साल पहले 15 साल का होगा। ठीक है, तो 45 साल और 15 साल मतलब 3 गुना है, 15 साल 45 साल 45 वर्ष जो है 15 वर्ष का 3 गुना है। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम लोग 10-10 साल जोड़ देंगे तो 10 साल जोड़ेंगे तो इसमें 60 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 30 साल, तो 30 और 60 देखिए एक दूसरे का 2 गुना है, तो यहीं पे हम लोगों का देखिए आ गया 2 गुना। ठीक, तो इस प्रकार से ये समीकरण युग्म यानी कि बना करके हम लोग हल ज्ञात कर चुके हैं। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।